हेलो बच्चों, आज का यह वीडियो लिंग पर ही आधारित है। पिछले वीडियो के फर्स्ट पार्ट में आपने देखा होगा कि लिंग का निर्धारण किस तरह से करना है। नित्य पुल्लिंग और नित्य स्त्रीलिंग किसे कहते हैं ये भी मैंने आपको अपने वीडियो में बता दिया है। अब आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि पुल्लिंग से स्त्रीलिंग में कैसे परिवर्तन किया जाता है। आइए बच्चों देखते हैं, और इसके कुछ नियम है वह भी मैं आपको बताऊंगी कि किस तरह से इसके नियम है और इनसे किस तरह से शब्दों को बनाया जा सकता है, इनको किस तरह से बदला जा सकता है पुल्लिंग से स्त्रीलिंग में। तो पहले हम ये देखते हैं कि शुरुआत कैसे होगी। तो शब्द में प्रत्यय जोड़कर, अगर हम किसी शब्द में प्रत्यय जोड़ दें तो उस तरह से प्रत्यय जोड़ने के बाद उसके लिंग में परिवर्तन किया जा सकता है, मतलब कि पुल्लिंग से उसे स्त्रीलिंग बनाया जा सकता है। अब जैसे हमारे पास उदाहरण है। पहली बात तो प्रत्यय किसे कहते हैं आप ये जानते हैं या नहीं, मैं आपको बता देती हूँ। प्रत्यय वे शब्द होते हैं जो किसी शब्द के पीछे जुड़कर उसके अर्थ में परिवर्तन कर देते हैं और एक नया शब्द बना लेते हैं। इस प्रकार के शब्दांश को प्रत्यय कहा जाता है। तो प्रत्यय एक प्रकार के शब्दांश होते हैं। अभी आपने पहले पढ़ चुके होंगे ये, और मैंने आपको पहले वीडियो में बताया है कि प्रत्यय किसे कहते हैं। तो आइए अब हम जाने प्रत्यय जोड़कर कैसे हम लिंग में परिवर्तन करेंगे। जैसे कि हमारे पास छात्र है, ये पुल्लिंग है छात्र, और छात्र जो है हम छात्र का छात्रा बना देते हैं। यहां पर हमने आ प्रत्यय जोड़ा और यहां पर क्या बन गया, छात्र का छात्रा। घोड़ा का आपको पता है कि स्त्रीलिंग क्या होता है, घोड़ी। तो इसमें भी हमने प्रत्यय में परिवर्तन कर इसको पुल्लिंग से स्त्रीलिंग कर लिया। चिड़ा का चिड़िया। तो इस तरह से हम परिवर्तन करेंगे। तो चलिए आइए हम जानते हैं कि अब कौन कौन से नियम हैं जिनसे हम उन्हें परिवर्तन कर सकते हैं पुल्लिंग से स्त्रीलिंग में। तो सबसे पहले है आ प्रत्यय जोड़कर आप इसमें परिवर्तन कर सकते हैं। जैसे अनुज, अब अगर आपको अनुज दिया है तो आप आ प्रत्यय जोड़ेंगे तो अनुज का क्या हो जाएगा, अनुजा। अनुज का अनुजा। आ लगा दिया आपने अनुज में, आ लगा दिया, आ प्रत्यय लगा दिया तो यह क्या हो गया, अनुजा। अब बाल का क्या हो जाएगा, बाला। आ प्रत्यय लगाने पर। आचार्य का आचार्या। आ प्रत्यय लगाने पर। महोदय को हम महोदया। प्रिय का प्रिया। आ प्रत्यय लगाया यहां पर भी। सुत का सुता। इस प्रकार आ प्रत्यय जोड़कर पुल्लिंग से स्त्रीलिंग बनाया। अब हम देखते हैं दूसरा नियम जिसमें ई प्रत्यय जोड़कर हम इसका लिंग में परिवर्तन करेंगे। तो जैसे बेटा है, इसमें ई, बड़ी ई को हम जोड़ेंगे तो बेटा का क्या हो जाएगा, आप बताइए, बेटी। कितना सरल है। नाना का नानी। पुत्र का पुत्री। ई लग प्रत्यय जोड़ रहे हैं हम यहां पर। चाचा का चाचा प्लस ई, चाची। लड़का का लड़की। ब्राह्मण का ब्राह्मणी। तो इस प्रकार ई प्रत्यय जोड़कर हमने यहां पर पुल्लिंग से स्त्रीलिंग में परिवर्तन किया। अब देखते हैं तीसरा नियम। इया प्रत्यय जोड़कर, इया प्रत्यय को जोड़कर हम बनाएंगे पुल्लिंग से स्त्रीलिंग। तो आ का जो है वो यहां पर क्या हो जाएगा, अ या आ का क्या हो जाएगा, इया हो जाता है। अ या आ का क्या हो जाता है, इया हो जाता है। जैसे बंदर का बंदरिया। बंदर, यहां अंत में क्या आ रहा है, अ है। अब आप तो बोलेंगे कि यहाँ अंत में अ तो दिख ही नहीं रहा। अ पर जब हम लिखते हैं तो जब एक स्वर है,
एक अगर व्यंजन है तो उसके अंदर एक स्वर भी होता है, जैसे इसमें र है तो र के साथ क्या है, आधा र प्लस अ। तो यहाँ पे जो ये अंत में अ आ रहा है इसको हम इया कर देंगे। तो बंदरिया, बंदर का क्या हो जाएगा, बंदरिया। डिब्बा का डिबिया। चूहा का चूहिया। बूढ़ा का बुढ़िया। लोटा का लुटिया। बछड़ा का बछड़ी। ठीक है, इस तरह से हम करेंगे। आइए देखते हैं कुछ और उदाहरण। चौथा नियम है इन प्रत्यय लगाना। तो चौथा नियम है इन प्रत्यय लगाना, हम कैसे लगाएंगे देखते हैं उदाहरणों से। धोबी का हो जाएगा धोब इन, तो कैसे लिखेंगे, धोबिन। धोबिन। यहां पे ध्यान रखना, यहां पर ई कैसी है, छोटी ई है, तो धोबिन। नागिन, नाग क्या क्या हो जाएगा, नागिन। पड़ोसी का पड़ोसिन। ग्वाला का ग्वालिन। पाप का पापिन। कुम्हार का कुम्हारिन। इस तरह से इस नियम द्वारा बनेंगे इन प्रत्यय लगाकर। अब देखेंगे पांचवा प्रत्यय कौन सा है, नी प्रत्यय लगाकर। नी से अनि हो जाएगा, क्या हो जाएगा, नी से अनि। जैसे जाट का जाटनी। उदाहरण दे रहे हैं यहां पर, उदाहरण से समझिए। जाट का जाटनी। सरदार का सरदारनी। भील का क्या होगा, भीलनी। मास्टर का मास्टरनी। हंस, हंस का हंसनी। चोर का चोरनी। हमारा अगला नियम है इन्हीं प्रत्यय लगाकर बनाना वाक्य, इन्हीं प्रत्यय लगाकर पुल्लिंग से स्त्रीलिंग शब्द बनाना। जैसे तपस्वी का तपस्विनी। तपस्विनी। स्वामी का स्वामिनी। एकाकी का एकाकिनी। एकाकिनी। वनवासी का वनवासिनी। मनोहर का मनोहारिणी। इसमें कहीं कहीं पर इनी की जगह पर इणी हो जाता है, तो मनोहारिणी होगा यहाँ पे। यशस्वी का यशस्विनी। इस तरह से ये बदलेंगे। अब देखते हैं सातवां नियम, आनी प्रत्यय जोड़कर। तो जेठ का जेठानी।
देवर का देवरानी, नौकर का नौकरानी, सेठ का सेठानी, इंद्र का इंद्रानी, भव का भवानी। इस तरीके से बनाएंगे हम। अब आगे हम और नियम देखते हैं। अगला है नियम 8वां, आइन प्रत्यय लगाकर हम बदलते हैं। तो जैसे दुबे का क्या हो जाएगा, दुबाइन। यहां पर दुबाइन, इस तरीके से यहां पर आइन प्रत्यय लगा दिया। अ का क्या लग जाएगी, मात्रा लग जाएगी आ की और दुबाइन। तो अभी ठाकुर, अगर आपको ठाकुर दिया है तो ठाकुराइन, इन। चौधरी का चौधराइन, लला का ललाइन, यहां हम लालाइन नहीं बोलेंगे, यहां पे हम बोलेंगे ललाइन। अब अक को इका कर देते हैं। अब यहां पर कुछ ऐसा होता है कि यहां पर जो आखिरी शब्द है, ये शब्द के आखिरी जो वर्ण है उसमें हम अक को हटाकर इका लगा देते हैं, इका कर देते हैं, मतलब प्रतिस्थापन करते हैं। यहां से ये क को हटाकर हम क्या कर देंगे, इका लगा देंगे। तो अक को इका करके हम यहां पर पुल्लिंग से स्त्रीलिंग बनाएंगे। जैसे अध्यापक है तो हम क्या बोलेंगे, अध्यापिका। अब अध्यापिका में जो है इका हो गया, यहां पे क की जगह क्या हो गया, इका हो गया। अ और क की जगह क्या हो गया, इका। अध्यापिका। धावक का धाविका, धावक का धाविका। सेविका, सेवक का सेविका। यहां मैंने सेवका लिख दिया, सेवक का सेविका। शिक्षक का शिक्षिका। इस तरह से बनता है। अब यहां पर ता को त्री कर देते हैं, यहां पर भी विस्थापन होगा, ता की स्थान पर क्या हो जाता है, त्री हो जाता है। जैसे कुछ शब्द हैं, जैसे विधाता का विधात्री, यहां पे ता का विस्थापन कर देंगे, विस्थापन यानी हटाना, उसको हटाकर त्री लगाएंगे तो विधाता का विधात्री। नेता का नेत्री। दाता का दात्री। अभिनेता का अभिनेत्री। अब मान को यहां पर मति कर दिया जाएगा, मान के स्थान पर क्या कर दिया जाएगा, मति हो जाएगा। मान को यहां से विस्थापित करके मति कर देंगे। आयुष्मान का आयुष्यमती। बुद्धिमान का बुद्धिमती। श्रीमान का श्रीमती। वान को वती करेंगे। अब जैसे मान को मति किया था विस्थापित करके, वैसे वान को यहां से विस्थापित करके क्या कर देंगे, वती कर देंगे। तो क्या हो जाएगा, सत्यवान का सत्यवती। भाग्यवान का भाग्यवती। धनवान का धनवती। बलवान का हो जाएगा बलवती।
इस तरह से यह सारे शब्द बन सकते हैं। तो इस तरह के बहुत सारे जो शब्द होते हैं इनमें से आते हैं, तब हम समझ नहीं पाते कहाँ क्या लगाना है, तो ये आप प्रैक्टिस करके ही समझेंगे। अगर आपको कहीं पर ऐसा नियम याद नहीं रह रहा हो तो इस वीडियो को फिर से रिवर्स करके फिर से देख सकते हैं, और जिससे आपकी प्रैक्टिस अच्छे से हो जाएगी। तो आप समझ जाएंगे कि किस तरह से शब्द में किस तरह का प्रत्यय लगाकर उन्हें पुल्लिंग से स्त्रीलिंग बनाना है। तो आइए आगे कुछ युग्म शब्द भी हैं, इन्हें और देख लेते हैं। हमारा 13वां नियम तो नहीं है, लेकिन यहाँ पर कुछ युग्म बने हुए हैं, ये उसी युग्म में प्रयुक्त होते हैं, इन्हें बदला नहीं जा सकता। युग्म ये प्रत्यय लगाकर नहीं बनाए जाते, इनके कुछ युग्म बने हुए, जैसे माता पिता, भाई बहन, इस तरह के युग्म बने हुए हैं। तो आइए देख लेते हैं इन युग्मों को, जिससे हमें यह याद रहे। अगर परीक्षा में ये आते हैं तो हम इन युग्मों के आधार पर उन्हें लिख सकते हैं। जैसे कवि का कवित्री, बुआ का फूफा, वीर का वीरांगना, गाय का, ये तो हमें पता ही होता है, बैल, ननंद का नंदोई, पति का पत्नी, राजा का रानी। ये युग्म बने हुए हैं, तो इन्हें इन युग्मों को ही याद रखना पड़ेगा, इसमें कोई नियम लागू नहीं होते। महाराजा का महारानी, विद्वान का विदुषी, युवक का युवती, पुरुष का स्त्री, भैया का बहन, और साधु का साध्वी। इस तरह से ये युग्म बने हुए हैं। अब लिंग परिवर्तन, कुछ ऐसे शब्द हैं जिनमें लिंग परिवर्तन ही नहीं होता, वो वैसे ही प्रयुक्त हो जाते हैं। जैसे राजदूत हो गया, प्रधानमंत्री, मंत्री, सभापति है, मैनेजर है, राष्ट्रपति है। ये अगर स्त्रीलिंग में हो या पुल्लिंग में हो, इनका प्रयोग वैसे के वैसे ही किया जाता है। आई होप आपको यह वीडियो आज का समझ में आया होगा, और आपको इस पुल्लिंग से स्त्रीलिंग किस तरह से बनाना है ये कंसेप्ट भी समझ में आ गया हो। और कोई स्त्रीलिंग शब्द आपको दिया हो तो आप उसे पुल्लिंग कौन सा शब्द रहेगा ये भी आप इसमें समझ जाएंगे। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छे से समझ आया हो। तो प्लीज़ इस चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब करिए, इस वीडियो को लाइक करना ना भूलिए। धन्यवाद।